सैलरी की बात करें तो मैं अगर यूपीएससी में क्लास 1 में आप ज्वाइन करते हैं तो लेवल 10 पे एंड ग्रॉस सैलरी अराउंड 11 से 12 लाख रुपए होती है। ओके। तो प्रोडक्ट मैनेजर में डिपेंड करता है कि किस किस कितना इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है आपका कॉर्पोरेट में रफली। लेकिन अगर मैं बैंगलोर की बात करूं तो रफली 25 से लेके 50 लाख के बीच में, डिपेंडिंग ऑन 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है या 4 ईयर 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। बट रफली 25 से 50 लाख के बीच में आपकी सैलरी होती है, विच मीन्स रफली 1.5 लाख से ले, क्योंकि जब हाँ, यूपीएससी बंदा तैयारी करने जाता है तो सबसे पहले यही सोचता है ना कि बस एक बार यूपीएससी में रैंक आ जाए, एक बार बस लिस्ट में नाम आ जाए यूपीएससी वाले दिन। बट मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी अगर आप यूपीएससी कर रहे हैं और कोई भी इंजीनियरिंग सर्विसेज देना चाह रहे हैं, सिविल सर्विसेज देना चाह रहे हैं, तो उसका इन डेप्थ आपका प्रोफाइल क्या होगा वो जानने की हमेशा कोशिश करें। जैसे मैंने बताया कि कॉर्पोरेट में गुड पार्ट जो मेरे को लगता है वो ये वीकेंड ऑफ होता है, लाइक एटलीस्ट इन माय कंपनी सैटरडे संडे ऑफ होता है आपका। तो एज अ प्रोडक्ट मैनेजर क्या होता है कि आप एक प्रोडक्ट के ओनर हो, तो लाइक वेलकम टू आवर क्रैकिंग प्रोडक्ट चैनल गाइस। आज हमारे साथ शशांक निगम है। ही इज अ सिविल सर्वेंट ऑफिसर पोस्टेड इन गांधीनगर। तो आज हम शशांक को लाए हैं हमारे चैनल पे क्योंकि हमको डिस्कस करना है यूपीएससी वर्सेस प्रोडक्ट मैनेजर की लाइफ इन बैंगलोर। डिफरेंट पैरामीटर्स पे कंपैरिजन करेंगे कि यूपीएससी ज़्यादा बेटर है या प्रोडक्ट मैनेजर की जॉब ज़्यादा बेटर है, कौन ज़्यादा सेटिस्फाइड है, किसकी एक्सपेक्टेशन मीट हुई है, राइट। तो ओवर टू यू शशांक, कैन यू जस्ट गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। थैंक यू मयंक, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये डिस्कशन के लिए। आई स्टार्टेड इन 2012, joined IIT Gandhinagar and I passed out from there in 2016. After that, I worked in multiple companies, BPCL, ONGC, and ओके। after that, I cleared the examination, Engineering Services 2019. And since then, I have been working in this Ministry of Housing and Urban Affairs. And Mank, what about you? How was your life after the graduation? तो शशांक, मैंने भी कॉलेज के बाद यूपीएससी का प्रिपरेशन किया था। अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं हुआ था। तो उसके बाद देन आई स्टार्टेड माय करियर इन कॉर्पोरेट एज एन एनालिस्ट। उसके बाद करेंटली आई एम वर्किंग एज अ प्रोडक्ट मैनेजर इन वन ऑफ द स्टार्टअप इन बैंगलोर। तो या तो मतलब ऐसा ही है कि जब एक फील्ड एस्पिरेंट होता है वो दूसरे ऑप्शन ढूंढता है। मैंने कॉर्पोरेट में अपना करियर स्टार्ट किया। तो शशांक, मतलब डिस्कस करते हैं। सीधे मैं मुद्दे पे आता हूँ। सबसे पहले ये बताइए कि जितना हम सुनते थे यूपीएससी के बारे में जब हम तैयारी करते थे, एंड आई कैन रिलेट विद इट बिकॉज मैंने भी तैयारी किया है कि यार यूपीएससी करने के बाद लाइफ सेट हो जाती है, सब लोग ये बोलते हैं। तो मेरे को सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी लाइफ सेट हुई या नहीं हुई। और दूसरा ये बताइए कि सैलरी वगैरह कितना मिलता है, एंड आर यू सेटिस्फाइड विद दैट। देखिए मयंक, लाइफ सेट हुई नहीं हुई ये मल्टीपल पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, ये हम सब लोग जानते हैं। वी विल हाँ। डिस्कस वन बाय वन। अपार्ट फ्रॉम दैट, सैलरी की बात करें तो मयंक अगर यूपीएससी में क्लास 1 में आप ज्वाइन करते हैं तो लेवल 10 पे एंड ग्रॉस सैलरी अराउंड 11 से 12 लाख रुपए होती है। ओके। एंड व्हाट अबाउट यू मयंक? सो आप आपका जैसे अगर प्रोडक्ट मैनेजर हैं, सो व्हाट रेंज ऑफ मनी दैट यू अर्न? तो प्रोडक्ट मैनेजर में डिपेंड करता है कि किस किस कितना इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है आपका कॉर्पोरेट में रफली। लेकिन अगर मैं बैंगलोर की बात करूं तो रफली 25 से लेके 50 लाख के बीच में, डिपेंडिंग ऑन 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है या 4 ईयर 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। बट रफली 25 से 50 लाख के बीच में आपकी सैलरी होती है, विच मीन्स रफली 1.5 लाख से लेके अप टू 3.5 4 लाख पर मंथ तक होता है। तो बैंगलोर के हिसाब से अगर आप, मतलब सैलरी तो अच्छी लग रही है बट बैंगलोर में इतने जो रेंटल इतने ज्यादा होते हैं, खर्चे भी बहुत ज्यादा होते हैं, लाइक देयर आर मल्टीपल एवेन्यूज वेयर इंडिविजुअल कैन स्पेंड मनी। तो उसके हिसाब से डिसेंट होती है सैलरी। एंड जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है तो आपकी सैलरी तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बढ़ती है, बट जो टाइम स्पेंड आप कर सकते हो वो कम होते जाता है। तो आई अच्छा। थिंक उसके दोनों साइड है, सैलरी बढ़ रही है तो टाइम स्पेंड भी कम हो रहा है। ओके। एटलीस्ट इन प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल डेफिनेटली आई कैन से, नॉट श्योर आउट अदर रोल्स। बट जब आपकी सैलरी कम होती है तो आपके पास थोड़ा टाइम भी रहता है आपके पास, क्योंकि आपके पास उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। बट जैसा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है तो टाइम स्पेंड भी बढ़ता ही है काम पे। या दैट्स गुड यार। तो शशांक, ये बताइए कि आपकी लाइफ सेट हुई या नहीं हुई, मतलब जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी। क्योंकि जब हाँ, यूपीएससी बंदा तैयारी करने जाता है तो सबसे पहले यही सोचता है ना कि बस एक बार यूपीएससी में रैंक आ जाए, एक बार बस लिस्ट में नाम आ जाए यूपीएससी वाले दिन। तो आपका जो नाम भी आ गया, आपको तो 3 4 साल का एक्सपीरियंस भी हो चुका है, तो नाउ यू आर अ एक्सपीरियंस सिविल सर्वेंट, राइट। यू कैन डेफिनेटली, एंड यू हैव आल्सो पास्ट एक्सपीरियंस।
तो आप ये बता सकते हो कि यार जो एक्सपेक्टेशन थी आपकी इन टर्म्स ऑफ सैलरी, इन टर्म्स ऑफ वर्क, इन टर्म्स ऑफ प्रेस्टीज, क्या वो फुलफिल हुई है? राइट। नहीं, सही बात है मयंक। मैं इस चीज़ पे थोड़ा सा डीप में जाना चाहूँगा, क्योंकि जब सारे जितने भी एस्पिरेंट्स होते हैं जो प्रिपरेशन करते हैं हम्म। इंडिया में, उन लोगों को उतना आइडिया नहीं होता कि जब हम जॉब करेंगे तो हमारा वर्क प्रोफाइल क्या होगा। हम्म। जनरली लोग वीडियोस देखते हैं और उससे डिड्यूस कर लेते हैं कि ऐसी चीज़ होगी हमारे साथ। बट मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी अगर आप यूपीएससी कर रहे हैं और कोई भी इंजीनियरिंग सर्विसेज देना चाह रहे हैं, सिविल सर्विसेज देना चाह रहे हैं, तो उसका इन डेप्थ आपका प्रोफाइल क्या होगा वो जानने की हमेशा कोशिश करें। अपार्ट फ्रॉम दैट, सेट होने की बात रहती है, तो सेट होने के लिए जो सारी नीड्स आपको चाहिए होती हैं, जो आपकी लाइफ में नीड्स होती हैं, वो आपकी डेफिनेटली पूरी होती हैं गवर्नमेंट जॉब में। आप एक अच्छे सोसाइटी में रहते हैं, आप एक अच्छे घर आपको अलॉट हो जाता है, हम्म। और इसके अलावा जो आप बेसिक नीड्स हैं आपकी, वो भी आपकी पूरी हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। पर अगर आप वांट्स में जाना चाहेंगे, मतलब आपको इफ़ यू वांट टू ड्राइव अ मर्सिडीज, तो वो चीज़ थोड़ा मुश्किल है। मतलब वो मुश्किल चीज़ है, नामुमकिन है। वो चीज़ तो नामुमकिन ही है, बिकॉज जो सैलरी और जो पूरा पार्ट है, हम्म। बिकॉज इट्स नॉट अ जॉब, इट्स अ सर्विस। या हम दिस इज कि आप क्या दे सकते हैं अपने सर्विस के अंदर। सो दैट इज मोर टुवर्ड्स दैट। और आप बताइए मयंक, आपके मतलब जॉब के अंदर कैसा है यार, प्रोडक्ट में? जैसे मैंने बताया कि कॉर्पोरेट में गुड पार्ट जो मेरे को लगता है वो ये वीकेंड ऑफ होता है। लाइक एटलीस्ट इन माय कंपनी सैटरडे संडे ऑफ होता है आपका। तो मंडे टू फ्राइडे अगर आप ज्यादा काम भी करते हो तो आपके पास 2 दिन है। आप घूमने जा सकते हो, मतलब आराम कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे, स्पोर्ट्स खेलना है आप स्पोर्ट्स खेलने जा सकते हो। तो यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम ऑन वीकेंड, एटलीस्ट सैटरडे संडे। मंडे टू फ्राइडे हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द वर्कलोड कैसा है। कभी कभार कुछ कुछ वीक ऐसे जाते हैं जहाँ पे मंडे टू फ्राइडे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, आप काम ही कर रहे हो, पर सैटरडे संडे को टाइम ऑफ कर लेते हो। कुछ कुछ वीक ऐसे जाते हैं जहाँ पे मंडे टू फ्राइडे भी टाइम होता है। तो इवेंचुअली 7 दिन आपको लगता है कि यार सही वर्क तो बहुत चल रहा है, वो वाला टाइम होता है जब कॉर्पोरेट के लोग बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहते हैं कि यार मजा आ रहा है, बढ़िया चल रहा है। बट जैसे ही वर्कलोड पड़ता है तो कॉर्पोरेट वालों का माइंड सेट हो जाता है कि नहीं यार, यार बहुत खराब है, काश यूपीएससी निकल जाता तो लाइफ सेट हो जाती। लाइक हम वी यूज टू मेक सच सच कमेंट्स कि यार यूपीएससी निकल जाता तो ये सब नहीं सुनना पड़ता। कभी कभी मीटिंग अच्छी नहीं जाती है कॉर्पोरेट में तो लोग, प्रेशर आ जाता है ऊपर से, तो यू आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, देन योर मैनेजर विल से कि यार ये कैसा काम किया है। देन यू फील वेरी नेगेटिव, आपका ईगो हर्ट हो जाता है, फिर आप वो सोचते हो कि यार अगर यूपीएससी निकल गया होता तो मुझसे कोई ऐसा नहीं बोल पाता। तो सच टाइम यू ट्राई टू कंपेयर थिंग्स, राइट? अच्छा। Because and I why I used to compare things because I have been in that situation जहाँ पे I was preparing for that exam। तो अच्छा। इसलिए मैं करता हूँ, बट टोटली डिपेंड करता है कि आपका दिन कैसा जा रहा है। अगर आपका दिन बढ़िया जा रहा है, वीक बढ़िया जा रहा है कॉर्पोरेट में, तो आप फुल पॉजिटिव रहते हैं। ओके। और अगर जैसे ही आपका थोड़ा वीक खराब होता है तो आप थोड़ा नेगेटिव भी सोचने लगते हैं। तो बट सैटरडे संडे तो ऑफ होता है, तो उस हिसाब से हम सेटिस्फाइड है। आपका क्या रहता है कि लाइक सैटरडे संडे आपके लिए पूरा ऑफ है, टाइम स्पेंड कर पाते हो फैमिली के साथ? मेरा जॉब जो है वो फील्ड जॉब है। तो फील्ड जॉब के अंदर क्या है कि इट्स नॉट लाइक कि किसी दिन ऑफ रहेगा और किसी दिन ऑफ नहीं रहेगा। हम्म। इट्स 24/7 कि ये आपकी रिक्वायरमेंट अगर संडे को भी है तो देन हम्म। यू हैव टू गो ऑन संडे। आपकी रिक्वायरमेंट संडे इवनिंग की भी है, हम्म। इवन नाइट में भी अगर आपको ज़रूरत है किसी चीज़ का, हम्म। आपको सुपरविजन करना है या कोई चीज़ आपको चेक करनी है, तो वो आपको करनी ही पड़ेगी। वो आप टाइम बाउंड होके अपने आप को उस तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते कि वीक में 5 डेज या 6 डेज। बाकी जो आपने बोला जैसे लोड की बात है, वर्क लोड की बात है, उसके हिसाब से क्या होता है कि लोगों का माइंडसेट जो आप बता रहे हैं कि पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, दैट हैपेंस एवरीवेयर आई थिंक। जब हमारा वर्क, हमारा जो माइंड रहता है जनरली, अगर देखें ह्यूमन माइंड ऑलवेज चूज द मतलब इजी पाथ। हम्म। तो इसी पाथ चूज कर रहा है, जब पाथ टफ होगा तो अपने आप ही माइंड मतलब उसको थोड़ा नेगेटिविटी की तरफ जाएगा। तो दैट हैपेंस एवरीवेयर। बट आपका सैटरडे ऑफ होता है नहीं होता? संडे तो ऑफ होता होगा, सैटरडे ऑफ नहीं होता है? नहीं, सैटरडे हम लोगों का ऑफ नहीं रहता है, संडे ऑफ रहता है। पर जब वर्क थोड़ा रहता है, थोड़ी वाली फीलिंग आती है कि एग्जॉस्ट, मतलब कि एग्जॉस्ट हो रहे हो मेंटली थोड़ा, डू यू फील कि मेंटली ड्रेन हो रहा है वो? नहीं जब वो डिपेंड करता है मयंक। अगर आप अपना वर्क प्रोफाइल पसंद करते हैं, जैसे मुझे अपना वर्क प्रोफाइल में काफ़ी इंटरेस्ट है, वो इसीलिए क्योंकि आई वॉज एन इंजीनियर, मैं मैकेनिकल से हूँ। और जो चीज़ें वहाँ पे थी जो हम इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, हम्म। आप
ऑन साइट देख सकते हैं, आप उस चीज़ को मतलब उस चीज़ को समझ सकते हैं प्रैक्टिकली। तो उस पर्सपेक्टिव से मुझे अपना जॉब अच्छा लगता है, हम्म। बिकॉज आई गेट टू मतलब सी ऑल दोज थिंग्स। मैं अब आपसे ये पूछता हूँ, आप मेरे को 2 पॉजिटिव बताइए आपके यूपीएससी के जॉब के, और 2 नेगेटिव बताइए, एंड बी फ्रैंक। ओके। सो आपका पॉजिटिव चीज़ ऐसी रहती है कि जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे अपना वर्क प्रोफाइल अच्छा लगता है, दैट्स बिकॉज मैं एक इंजीनियर हूँ। हम्म। बाय मैंने अपनी इंजीनियरिंग किया है, उस वजह से मेरे जॉब में भी इंजीनियरिंग का रोल काफ़ी है। हम्म। तो उसको मैं एक पॉजिटिव की तरह देखूँगा। दूसरा पॉजिटिव अगर आप बात करेंगे कि आप अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई वर्क है अगर, तो यू हैव दैट लिबर्टी कि आपको अभी करना है या फिर आपको उसको 2 घंटे के बाद करना है। आप अपने हिसाब से प्रायोरिटी पे चीज़ें रख सकते हैं काफ़ी सारी, और उसके हिसाब से एट द एंड ऑफ द डे चीज़ें कंप्लीट कर सकते हैं। तो वो एक लिबर्टी जो है वो एक पॉजिटिव चीज़ को मैं रखूँगा। हम्म। और आप नेगेटिव बोल रहे हैं, नेगेटिव देखिए नेगेटिव कुछ नहीं है, बट दैट सम टाइम हैपेंस कि आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं क्योंकि वर्क लोड आपका काफ़ी बढ़ जाता है। ओके। ये ही है बेसिकली। आप वैसे मैं ये जानना चाहूँगा कि एज अ प्रोडक्ट मैनेजर आपका क्या पॉजिटिव्स हैं और आपके क्या नेगेटिव्स हैं। आपने नेगेटिव एक ही बताया, दूसरा नेगेटिव रह गया आपका। दूसरा नेगेटिव आप देखिए वही है ओवरऑल कि आप जब एग्जॉस्ट होते हैं तो आपका वर्क लाइफ मतलब जो आपकी पर्सनल लाइफ है उसमें दिक्कत आती है सम अच्छा। टाइम। सो दैट हैपेंस। ठीक है, मैं अपना बताता हूँ प्रोडक्ट मैनेजर का। तो सबसे पहले पॉजिटिव का बताता हूँ। तो पॉजिटिव ये है कि द क्वालिटी ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो आप काम कर रहे हो। तो एज ए प्रोडक्ट मैनेजर क्या होता है कि आप एक प्रोडक्ट के ओनर हो। तो लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एग्जांपल हो, फ्लिपकार्ट में आपको साइन अप फ्लो बनाना है कि जो भी बंदे लॉग इन कर रहे हैं, साइन अप कर रहे हैं, वो बनाना है। तो पूरी अथॉरिटी से आप सोचते हो, तो वो एक फील आती है कि यार जो चीज मैंने बनाई है वो चीज लाइव जा रही है, अब उसको लाखों करोड़ों लोग यूज करने वाले हैं, राइट। तो वो एक सेटिस्फेक्शन देता है कि आपने एक चीज सोची, आपने एक प्रोडक्ट बनाया, वो चीजें काफी लोग इंडिया में, आउटसाइड इंडिया यूज करने वाले हैं। तो एक सेटिस्फेक्शन होता है काम का। तो काम का सेटिस्फेक्शन, बिकॉज आई चूज दैट प्रोफाइल एंड आई ट्रूली सेटिस्फाइड विद द प्रॉब्लम स्टेटमेंट एट वी वर्क। कभी कभार ऐसा होता है कि थोड़ा ग्रंट वर्क होता है, ऑपरेशनल काम होता है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बट क्वालिटी ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो आप करते हो उससे आपको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। अगर आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है अपने काम करने से, तो आपको ऑब्वियसली पॉजिटिव लगेगा। सेकंड पॉजिटिव मैं बोलूंगा कि यार इन टर्म्स ऑफ सैलरी, क्योंकि प्रोडक्ट मैनेजर में क्या है, जैसे जैसे आप अच्छा काम करते जाते हो, आप ग्रो करते जाते हो, और सैलरी भी काफी बढ़ती है। ठीक है। एंड आई एम वर्किंग इन स्टार्टअप। स्टार्टअप में मैंने, जैसे यू व्हेन यू जॉइन अर्ली स्टेज स्टार्टअप, तो आपको इक्विटी मिलती है, ESOPs मिलते हैं। वो कंपनी बड़ी होती है, बाय बैक करती है, IPO निकलता है, तो भी एक चांसेस है कि एक बल्क में आप बहुत पैसा बना सकते हो। तो वो भी एक सेकंड पॉजिटिव लगता है मेरे को कि व्हेन यू वर्क इन अ स्टार्टअप, स्पेशली इन स्टार्टअप। एंड अगर आप MNC में भी काम करते हो, उनका तो IPO ऑलरेडी निकला हुआ, तो वो पैसे तो वैसे ही मिल जाते हैं। तो सैलरी के पॉइंट से भी पॉजिटिव है। नेगेटिव चीज पे मैं आऊँ तो नेगेटिव में ये बोल सकता हूँ कि सबसे पहला जो मेरे को पहला नेगेटिव लगता है वो ये है कि कॉर्पोरेट में एक फिक्स्ड रूटीन है आपका, कि आपको डेली सुबह मतलब 7-8 बजे उठना है, डेली 10, साढ़े 10, 11 बजे निकल जाना है ऑफिस के, या फिर रात को 7 बजे, 8 बजे आप आते हो। तो एक फिक्स्ड रूटीन है। कभी कभार आपको एक फीलिंग आने लगती है कि आप एक रूटीन में बंद गए हो, राइट। एंड इट्स नॉट अ फील्ड जॉब। आपको डेली ऑफिस में जाना है, AC चल रहा है, ठीक है, सब लोग बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं। तो कभी कभार फीलिंग आती है कि आपको ब्रेक चाहिए होता है। और समटाइम्स कॉर्पोरेट में क्या होता है कि अगर आपका बहुत प्रोजेक्ट क्रिटिकल चल रहा है, तो आप शायद छुट्टी नहीं ले पाते। स्टार्टअप में कभी कभार होता है कि यू हैव टू सी, ऐसा नहीं है कि यार मेरे एक बहुत क्लोज फ्रेंड की शादी आ रही है और अगर मेरा प्रोजेक्ट क्रिटिकल है, तो समटाइम आई हैव टू, मतलब मेरे को शादी शादी कुर्बान करना पड़ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो एक फिक्स रूटीन में बंधे हुए हो आप, और लीव्स का भी थोड़ा रहता है, राइट। सेकंड पार्ट मेरे को लगता है कि जो नेगेटिव लगता है कि यार अगर आपको, जैसे एक ही ऐसा रूटीन, एक मैं बोल दूंगा सैलरी काइंड ऑफ ड्रग वाली फीलिंग आती है मुझे। जैसे मान लो एवरी फर्स्ट ऑफ मंथ को आपको एक सैलरी आ जाती है, लेट्स से आपको 3 लाख की एक सैलरी आ रही है फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ। तो जब वो 3 लाख रुपए आपके पास आते हैं ना, तो आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोचते, आप बस ये सोचते हो कि भाई सुबह उठना है, ऑफिस जाना है, घर पे आना है, बस। यू डोंट थिंक आउट ऑफ इट कि यार मेरे को शायद खुद का कुछ अपना स्टार्टअप करूं, या खुद का कुछ अलग से करना चाहिए मुझे। तो मेरे को लगता है कि
वो थिंकिंग जो लोग है ना, कि जॉब में जो लोग बन जाते हैं ना, जो बोलते हैं कि डेली रूटीन बन गए, आप कुछ अलग नहीं कर पाते हो। वो जैसे 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 आपकी एज बढ़ती जाती है, लेट से आप 25 की हो, फिर 30, 35, 40 के जब होते हो, तो कभी कभार शायद वो रिग्रेट हो सकता है कि ये पीछे आप मुड़ के देखो कि यार काश मैं जॉब छोड़ देता, तो और फैमिली पे भी डिपेंडेंसी नहीं होती, तो शायद मैं कुछ कर लेता, राइट। यू सी देयर आर लॉट ऑफ यंग एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया जिन्होंने लाइफ में रिस्क लिया स्टार्टिंग में। मैं बोल रहा हूँ, अगर एक लाइन में बोलूँ तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो होती है ना, वो जॉब में जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है वो कम होती जाती है। हम्म, बिकॉज यू आर टोटली डिपेंडेंट ऑन जो फर्स्ट तारीख को सैलरी आनी है, हम्म, टोटली आप उस पर डिपेंडेंट हो जाते हो। हम्म, तो मेरे को वो वाला एक पॉइंट लगता है। और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जैसे सिविल सर्विसेज का इंडिया में बहुत ज्यादा एक क्रेज है, मतलब खतरनाक वाला क्रेज है। ऐसे बोलते भी हैं कि भाई सिविल सर्वेंट बन जाओ, लाइफ सेट हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। तो आपने ना दोनों लाइफ देख रखी है, आपने बीपीसीएल में भी काम किया है, आपने ओएनजीसी में भी काम किया है, अब आप सिविल सर्वेंट में भी काम कर रहे हो, और यू आर अ वेरी क्लोज फ्रेंड, तो वी ऑल्सो टॉक ऑन फोन, तो आपको पता है, अपन डिस्कशन करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो क्रेज है इंडिया में सिविल सर्वेंट का, क्या वो जस्टिफाइड है? क्योंकि अब मैं किस पर्सपेक्टिव से पूछा हूं वो भी बताता हूँ कि यार लोग ना 28, 29, 30 तक तैयारी करते जा रहे हैं सिविल सर्वेंट की। क्या उतनी वर्थ है सिविल सर्वेंट की कि इस एग्जाम की, कि भाई लोग 6 साल 7 साल तैयारी करे जा रहे हैं, एंड क्या रियली वर्थ इट दिस एग्जाम? मतलब ये क्वेश्चन तो मेरे को भी मतलब पूछना है आपसे, एंड आई वांट एन ऑनेस्ट आंसर फ्रॉम यू कि जो आपको फील होता है आप बताइए, क्योंकि आपका एग्जाम निकल गया था हम्म। थर्ड अटेम्प्ट में, तो शायद आपके लिए मेरे को लगता है उतना ज्यादा चैलेंजिंग नहीं रहा होगा, और बट चैलेंजिंग तो डेफिनेटली है, बट कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स जो लगे हुए हैं 7 साल से, आपका क्या उस पर थॉट? देखिए, डेफिनेटली मेरा सेकेंड ईयर में एग्ज़ाम निकल गया था। आई वुड सजेस्ट कि एक टाइम पीरियड होना चाहिए इस चीज़ का। आप अगर इसको कंटिन्यूअसली एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं 5 to 6 ईयर्स, आई वुड सजेस्ट कि उसके साथ चलिए, आप कर भी रहे हैं तो प्लान भी आप अपने साथ रखें। हम्म। कि अगर आप स्टार्ट करते हैं एट द एज ऑफ 24 और 25, इवन 22 to 23 और 6 ईयर्स आप कंटिन्यूसली इसके सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं या इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको प्लान भी रखना बहुत ज़रूरी है इस मोमेंट पे। बिकॉज एट द एज ऑफ 28 अगर आपका नहीं होता है सिलेक्शन और प्लान भी नहीं है आपके पास, देन व्हाट विल यू डू दैट हैप। और आप इससे क्या होगा ना कि आपका एक मेंटली आप स्टेबल रहेंगे। एक अंदर लेवल पे आपको कुछ पता होगा कि भाई ये चीज़ नहीं हुई तो ये चीज़ मेरे पास है। ओके। स्टार्टिंग 1-2 ईयर्स आपको डेफिनेटली अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। उस टाइम पे आप ज़्यादा प्लान बी के बारे में ना सोचें। 2 साल मतलब आप 2 अटेम्प्ट दीजिए अच्छे से, और 2 अटेम्प्ट के बाद नहीं होता है तो देन यू शुड लुक आफ्टर द अदर ऑप्शंस टू। उसके बाद आपने बोला कि ज्वाइन करने के बाद क्या जो क्रेज़ है वो जस्टिफाइड है कि नहीं है। तो देखिए, क्रेज़ जस्टिफाइड डिपेंड करता है इन चीज़ पे कि आपको अपना करियर किस डायरेक्शन में बनाना है। जैसे अगर आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट चाहिए हम्म। और बहुत ज़्यादा आपको पैसों से मतलब नहीं है कि भाई मैं 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख मेरी सैलरी हो, और आपको ये मुझे रिस्पेक्ट हो, और आप ये चाहिए कि मतलब जो भी मैं काम करूँ उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं मुझे दिखे। आज हम्म। आप काम करेंगे तो उसका इम्पैक्ट अगर 40 ईयर्स डाउन द लाइन आपको दिख रहा है कि हाँ भाई ये इम्पैक्ट 40 साल तक होगा, और वो चीज़ आपको ज़्यादा सेटिस्फाई करती है, तो डेफिनेटली दिस जॉब इज़ गुड फॉर यू। बट अगर आप करियर में आप ज़्यादा पैसे बनाना चाहते हैं, आप ज़्यादा मतलब उस डायरेक्शन में जाना मनी चाहते हैं, ओरिएंटेड है आप, तो मनी शायद आप ओरिएंटेड है, है, तो आपके लिए नहीं है। वो मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है कि मतलब आप इस डायरेक्शन में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करें। हम्म। बाकी रही आप जब ज्वाइन करते हैं तो देखिए, इसमें क्या है कि मल्टीपल सर्विसेज ऐसी हैं जिनमें कि आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी, बिकॉज आपका पब्लिक टच ज़्यादा है। और इसमें हम्म। बहुत सारी क्लास वन सर्विसेज ऐसी भी होती हैं जहाँ पे आपको वो टच नहीं मिलेगा, वो आपको टच कम मिलेगा। हम्म। तो ये आपकी रैंक पे डिपेंड करता है। ये चीज़ आपको प्रिपरेशन के दौरान अपने माइंड में रखना पड़ेगा कि अगर हम्म। मेरी रैंक आगे आई, दैट्स वेल एंड गुड, जो चीज़ मुझे चाहिए वो मिल जाएगी। बट अगर मेरी रैंक थोड़ी कम आई तो वो चीज़ें मुझे कम मिलेंगी। तो ये But, सारी चीज़ें, नॉलेज अगर हम अपना पहले से बेस बना के रखें हम्म। तो एक वाइज डिसीजन हम ले सकते हैं। और इस जॉब के अंदर अगर आप मतलब ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर के ग्रुप में आप ज्वाइन करते हैं, क्लास 1 ऑफिसर लेवल 10 पे, तो उसमें आपका देखिए, आप जिस भी जॉब में रहेंगे, जिस भी डेजिग्नेशन पे रहें, आप मल्टीपल चीज़ें हैंडल करते हैं। इट्स नॉट लाइक जो आप बता रहे थे कि एक रूटीन रहता है, वहाँ ये रूटीन यहाँ कम है। मतलब
आप कभी आप फाइनेंस की चीज़ देख रहे होंगे, आप बिल प्रोसेसिंग की चीज़ देख रहे होंगे, कभी आप ये देख रहे होंगे कि एक टेंडर डॉक्यूमेंट बनाना है जिसके बेसिस पे एक मान लीजिए एक प्रोजेक्ट होना है, तो उसके अंदर क्या लीगल पर्सपेक्टिव से चीज़ें होनी चाहिए, क्या मैं मतलब उसके स्टेटमेंट्स डिज़ाइन करूँ। जब वो एग्जीक्यूशन हो रहा होगा तो उस एग्जीक्यूशन के दौरान आप देख रहे होंगे कि भाई मतलब उसमें जो चीज़ें हो रही हैं वो सही तरीके से हो रही कि नहीं हो रही। सो जैसे कंपनी के अंदर इन सब के लिए सेपरेट डिपार्टमेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट के अंदर क्लास वन पे आप जनरली एक लेवल पे आप अकेले ही इन चीज़ों को देख रहे होते हैं। सो दैट गिव्स यू एन एक्सपोजर, वाइड एक्सपोजर, जिसकी मतलब जिससे कि आपकी मतलब आगे अगर आप स्विच भी करना चाहें किसी और जॉब में, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल आई थिंक। बाकी मैं आई ऑल्सो मतलब आपने जैसे बताया कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट में भी मतलब इस टाइप का है कि आपका डिफरेंट वर्क प्रोफाइल्स रहता है, मतलब आप एक सोल ओनर हैं उसके, तो मतलब वो आपके सेटिस्फैक्शन लेवल पे मतलब किस तरीके से अफेक्ट करता है वो मैं जानना चाहूँगा कि मतलब कभी होता है ना कि ये चीज़ मैंने बनाई है और एक सेटिस्फैक्शन होता है, और फिर अगर दूसरी चीज़ पे भी कभी आप जाना चाहेंगे, बनाना चाहेंगे, तो हम्म आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि ये तो मैं कर चुका हूँ ये प्रोसेस के थ्रू, तो एक कॉन्फिडेंस हमेशा रहेगा, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी रहेगी। हम्म तो इस पे आप क्या बोलते हैं? मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जैसे जैसे कलेक्टर होता है, डीएम होता है, वो पूरी डिस्ट्रिक्ट को मैनेज करता है। वो एक सिविल का पोर्टफोलियो भी मैनेज कर रहा है, वो डिफेंस का पोर्टफोलियो भी देख रहा है, वो रेवेन्यू का पोर्टफोलियो भी देख रहा है, और वो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, लॉ एंड ऑर्डर है, उसको भी सुपरवाइज कर ही रहा है वो, राइट। डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को मैनेज कर रहा है। तो प्रोडक्ट मैनेजर भी काम ऐसा है। प्रोडक्ट मैनेजर भी कंपनी के डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को मैनेज कर रहा है। वो डिजाइन को भी देख रहा है, वो टैक्स से भी बात कर रहा है, वो सेल्स से भी बात कर रहा है, वो मार्केटिंग से भी बात कर रहा है। तो वो सेंटर हेड है। तो वो वैसा रोल है। बट यहाँ पे ये होती है जो पावर वाली बात है, कलेक्टर के पास बहुत ज्यादा पावर है, प्रोडक्ट मैनेजर के पास भी दे डोंट हैव दैट मच पावर, बट दे हैव दैट स्टेक होल्डर मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर वो मैनेज नहीं करेंगे ना सारे डिपार्टमेंट से, तो कंपनी का प्रोडक्टशिप ही नहीं हो सकता, बन ही नहीं सकता लाइफ। क्योंकि एक तो सेंट्रल पर्सन होना चाहिए ना, जो ये डिसाइड करेगा कि टेक ने सही बनाया नहीं बनाया। तो प्रोडक्ट मैनेजर इज दैट पर्सन हु डिसाइड्स कि भाई सेल्स सही काम कर रहा है नहीं कर रहा, मार्केटिंग जो आउटपुट लाई है, जो सजेशन दे रही है, क्या उसको एक्सेप्ट करना है नहीं करना। तो वहां पे जो फाइनल अथॉरिटी है वो प्रोडक्ट मैनेजर की है। अगर एक डिजाइनर ने डिजाइन बना के लाया कि साइन अप का बटन ग्रीन होना चाहिए, प्रोडक्ट मैनेजर बोल सकता है भाई ग्रीन पसंद नहीं आ रहा, ब्लैक होना चाहिए। तो ये जो ओके। फाइनल अथॉरिटी है ना, यस और नो वाली, कि जो चीज लाइव जानी है कंपनी के लिए, वो प्रोडक्ट मैनेजर के पास है। हम्म। अब प्रोडक्ट मैनेजर के पास ये पावर है, इसका मतलब ये नहीं अनलिमिटेड पावर है। प्रोडक्ट मैनेजर को कन्विंस करना पड़ता है मीटिंग में। ओके। दे हैव टू डू बेंचमार्किंग विद अदर कंपनीज। उनको देखना पड़ता है कि यार मार्केट में क्या चल रहा है। उनको देखना पड़ता है कि जो बहुत ही कॉमन प्रिंसिपल्स होते हैं प्रोडक्ट को लाइव ले जाने के लिए, वो प्रिंसिपल्स लगाना पड़ते हैं, क्या ये सही चीज है या नहीं है। तो दे हैव टू कन्विंस द स्टेक होल्डर। उसको हम बोलते हैं अलाइनमेंट ऑफ स्टेक होल्डर्स इन कॉर्पोरेट। वो काफी ट्रिकी पार्ट होता है। जो लोग अच्छे से कर पाते हैं वो ग्रो करते हैं, जो नहीं कर पाते वो उतने जल्दी ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो सर मेरे को एक चीज पूछनी है आपसे कि आपके पास 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, मतलब कभी आपको ये थॉट आते हैं, बिकॉज आप सिंस यू आर फ्रॉम आईआईटी, तो आपके कभी दिमाग में ये थॉट्स आते हैं कि यार मेरे जो फ्रेंड्स है वो 40 लाख कमा रहा है, कोई 50 लाख कमा रहा है, कोई 60 लाख कमा रहा है, ठीक है, और कोई बढ़िया घूमने जा रहा है सिंगापुर, कोई बाली जा रहा है, कोई यूरोप जा रहा है, इंस्टाग्राम का जमाना है, सब फोटोज डालते हैं, एंड आप अपने वही डेली रूटीन में कोई पब्लिक फील्ड पे जा रहे हो देखने किसी को, कहीं स्पीच दे रहे हो, बट हाउ डू यू मतलब मैनेज दिस, मतलब ये थॉट्स आते हैं आपके दिमाग में नहीं आते? पहले तो मेरे को ये जानना है। लाइक वो कंपैरिजन होता है पीयर टू, क्योंकि कॉर्पोरेट में होता है क्या मेरा मेरा फ्रेंड 70 लाख कमा रहा है, मैं 20 ही कमा रहा हूँ, तो वो कंपैरिजन होता है। तो आपके दिमाग में क्या वो थॉट्स आते हैं, क्या उससे डिस्ट्रैक्शन होता है या नहीं होता? देखिए पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो समटाइम्स इट हैपन्स, समटाइम्स इट डजंट। जब होता है मतलब देखिए इसमें ऐसा है कि डेफिनेटली कुछ जैसे घूमने की बात करी आपने कि आउट ऑफ कंट्री आप जा रहे हैं, और डेफिनेटली भी जो फ्रेंड्स हैं मेरे आईआईटी से जो पास आउट हैं वो ज़्यादा घूमने जाते हैं और ज़्यादा मतलब ट्रिप्स लगा सकते हैं। उस हम्म चीज़ में मैं बीइंग अ गवर्नमेंट सर्वेंट मैं उस चीज़ में रेस्ट्रिक्टेड हूँ। अगर हम्म मुझे मतलब जाना है तो फर्स्ट आई हैव टू टेक परमिशंस, और वो सारी चीज़ें आ जाती हैं इन बिटवीन। ओके। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अफेक्ट करती हैं।
बट जो आपने बात की कि फील्ड पे हो और उस टाइम पे ये चीज़ फील हो रही है कि नहीं हो रही, तो जब हम अपना वर्क करते हैं, जब मैं अपना वर्क करता हूँ, तब मुझे ये चीज़ें ध्यान में नहीं आती। जब मैं अपना वर्क करता हूँ डेडिकेटली, उस टाइम पे मुझे वो वर्क में ज़्यादा अच्छा लगता है हम्म। कि मैं फील्ड पे हूँ, मैं फील्ड पे कर कुछ चीज़ सुपरविजन कर रहा हूँ, कोई गवर्नमेंट के स्पेसिफिकेशंस फॉलो करवा रहा हूँ, तो उस चीज़ में मुझे मतलब पर्सनली ज़्यादा इंटरेस्ट आता है और इसमें थोड़ा वैसा रहता मतलब वो होता है कि ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, क्योंकि जब हम लोग जॉब करते हैं ना है। हाँ, कॉर्पोरेट में, तो कभी कभी कोई फील आती है यार कि यार काश में आईएएस होता, काश में आईपीएस होता। कभी कभी एक ऐसे रैंडम थॉट आ जाते हैं हाँ, कि यार पावर होती, गाड़ी किसी ने रोक ली मेरी, तो मेरे को लगता है यार आईपीएस होता तो गाड़ी नहीं रोक पाती। तो क्योंकि वो ग्रास ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड, बट हम ये नहीं सोचते कि उनकी जो लाइफ है वो कितनी टफ है। मतलब दे डोंट हैव इवन संडेज ऑफ, राइट? तो आपके केस में मतलब जो आपने बोला कि जैसे कभी आपके साथ होता है, जैसे आप फ्री बैठे हो, कभी सोच रहे हो यार आईआईटी से पास आउट था, 50-60 लाख की जॉब कर रहा होता, सैटरडे संडे भी ऑफ होता, किसी और चीज का प्रेशर नहीं होता। गवर्नमेंट जॉब में थोड़ा प्रेशर भी अलग काइंड का रहता है, तो वो नहीं होता। कभी ऐसा थोड़ा आता है कि अपनी जॉब छोड़ के शुड आई मूव टू कॉर्पोरेट, कभी ऐसा लगा, या फिर यू आर फुल्ली सेटिस्फाइड कि नहीं भाई यही करना है अगले 25 मतलब 60 साल में रिटायरमेंट इसी जॉब से लेना है आपको, ऐसा लगता है क्या? देखिए ये जो जॉब है ना, दैट इज इट्स नॉट अ फिक्स टाइप ऑफ जॉब। तो इसमें क्या रहेगा कि अगर मैं 25 साल भी इस जॉब के अंदर रहता हूँ, तो मल्टीपल पोर्टफोलियोज और मल्टीपल चीज़ों में आप इन्वॉल्व रहोगे। हम्म। का जो एक्सपोजर रहेगा बहुत वैरायटी वाला एक्सपोजर रहेगा कि कभी आप हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा चीज़ें में इन्वॉल्व हो, कभी हो सकता है कि एग्जीक्यूशन में ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व हो, कभी हो हम्म। सकता है कि प्लानिंग्स की चीज़ें जो कि सीवियरली अफेक्ट कर सकती हैं। मतलब अगर आप प्लानिंग में हैं और अगर आप एक डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं वहाँ पे, तो वो डॉक्यूमेंट ऑल ओवर इंडिया फ्लोट होना है। वो एक ठीक है। डिपार्टमेंट नहीं, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स उसको फॉलो करेंगे, मल्टीपल वर्क्स। और हमारे देश के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, करेंटली आई एम इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन, तो हम्म। मल्टीपल जो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे बड़े बड़े, जैसे आईआईटीज़ हो गए, आईएम्स हो गए, उसको उनकी क्वालिटी को, उन चीज़ों को अफेक्ट करेंगे। तो जब आप इस लेवल का थॉट देते हैं उस चीज़ को, तो वो सबसे टॉप प्रायोरिटी हो जाती है और दैट गिव्स यू सेटिस्फैक्शन। सो आई वुड से कि इट्स अ गुड जॉब। बाकी तो आपको कभी कभी फीलिंग्स होती हैं, अप एंड डाउन, दैट्स मतलब ट्रू। यूपीएससी वालों को भी फीलिंग आती है कि कॉर्पोरेट बेटर है, आते थॉट? कुछ चीज़ें तो डेफिनेटली आपकी बेटर हैं, सैलरीज वगैरह तो आसमान छू रही हैं हमारे हिसाब से। हाँ मतलब सैलरी तो काफी बूम आया है इस हाँ, फील्ड में, आई थिंक। या तो वो मेरे को लगता है यूपीएससी वाला जिसका नहीं हो रहा है, दे कैन डू सम हायर स्टडीज एंड दे कैन गेट इनटू दिस फील्ड, तो सही है। मतलब हाँ, जब नहीं हुआ एग्जाम तो क्या करोगे, कुछ तो करोगे ही लाइफ में, तो हाँ। आई थिंक दिस इज द ऑप्शन। नहीं, और आपका जो मतलब आई हर्ड अबाउट योर स्टार्टअप, जो जो आप कर रहे हैं, मतलब यू आर हेल्पिंग जो जिनका एग्जाम्स नहीं निकलता है। हम्म। तो आई वुड मतलब आई वाज जस्ट डिस्कसिंग दिस थिंग विद माय सम ऑफ माय मतलब सिविल सर्वेंट्स ही थे वो भी, हम्म। एंड दे ऑल वर वेरी मच एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी कि कोई इंसान ऐसा कुछ कर रहा है। सो आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल दिस कि भाई आप जो चीज़ कर रहे हैं दैट इज़ वेरी वंडरफुल, बहुत ही अच्छा। एंड थैंक्स थैंक्स। मेरे को लगता है कि ये सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो उस फील्ड में कटवा के आए हुए हैं। दे नो कि दे नो द पेन पॉइंट। जो पेन पॉइंट आपको पता है वो पेन पॉइंट मेरे को भी पता है। मतलब बस यही होता है कि एक का एग्जाम निकल जाता है, एक का नहीं निकलता है, तो वो ये होता है कि जिसका निकल गया वो सक्सेस है, जो नहीं हुआ वो फेल्ड है। अब बट फेलियर वाले तो सबसे ज्यादा है ना इंडिया में, देखा जाए तो अब फेलियर वाले कैसे सक्सेस, अपने आप को कैसे सक्सेसफुल, उनको कभी ये थोड़ी है कि वो 25 साल की उम्र में कोई बंदा फेल हो गया, ये थोड़ी है वो 55 की एज में भी फेल्ड है। लाइक वो ट्रांजिशन कैसे करे, वो 25 की उम्र में फेल्ड है, वो कैसे ये कर सके कि वो 28 में सक्सेसफुल हो जाए। एंड दिस सक्सेसफुल इज नॉट फॉर सोसाइटी, दिस सक्सेसफुल इज नॉट फॉर अदर्स, वो खुद के लिए है। क्या खुद को भी तो एक फील आती है ना कि यार मैं लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर रहा हूँ, वो नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो मेरे को लगता है कि ये बहुत ही मतलब दिस इज स्टार्टिंग जर्नी फॉर अस, बट आई वांट टू इवेंचुअली ग्रो, इसको काफी आगे ले जाना है। कि यार काफी लोग जो है ना वो उसी पर स्टक रहते हैं कि यार एक और अटेम्प्ट दे लेता हूँ यूपीएससी का, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, वो मेंढक के कुएं नहीं होते कि वो उसी कुएं तक ही सोच पा रहे हैं। वो कुएं के बाद ये नहीं देख पा रहे यार कुएं के आगे तालाब भी है, वहां भी बहुत बड़ी दुनिया है। तो आई थिंक वो जो ट्रांजिशन है ना, उस कुएं से बाहर निकलना, वो अवेयरनेस की कमी है,
I don't think that there is any companies or any startups who are focusing on these students, because वो स्टार्टअप्स के फाउंडर्स और कंपनी का विजन तभी हो सकता है जब वो ऐसे लोगों से जुड़े हो। करेक्ट करेक्ट। एंड हमारी कोशिश तो यही है, काफी ऐसे लोगों की हेल्प कर सकें, और काफी इसमें इसको अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाए, ताकि जो इंडिया का यूथ है वो उस पर मतलब उससे बाहर निकल पाए। लोगों को ये पता है कि इसके अंदर कैसे जाते हैं। लोगों को ये पता है दिल्ली जाके तैयारी होती है, लोगों हम्म को पता है ऑनलाइन कोर्स लेके पढ़ाई हो जाती है, बट लोगों को ये नहीं पता कि अगर नहीं निकला एग्जाम तो बाहर कैसे आना है। हम्म वो जो मतलब वो अभिमन्यु के साथ हुआ था ना महाभारत में, हम्म। तो उसकी अंदर जाके कैसे लड़ना है, बट ही डज नॉट नो कि बाहर कैसे आना था। तो वो वाली चीज है, ये जो यूपीएससी फील्ड एस्पिरेंट है ना, उनको वो अभिमन्यु की तरह है, उन्हें पता नहीं है बाहर कैसे आना। नहीं ये नहीं, बहुत ही सही बात है ये। बहुत 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 ही मतलब बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है इंडिया में, क्योंकि एवरेज एज ऑफ यूपीएससी एस्पिरेंट इज 27। हम्म 28 की एज में कॉर्पोरेट में मूव करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब काफी आपको प्लानिंग करना पड़ती है, आपको हायर स्टडीज करना पड़ेगी, और मतलब नॉट जस्ट फॉर यू, आपकी फैमिली पे भी प्रेशर आता है। इफ यू आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, उनको भी लगता है कि अब क्या करोगे, तो टफ, इट्स मेंटली टफ, इट्स मेंटली। इसमें कुछ एक और चीज पे आपसे पूछना था कि रिगार्डिंग जैसे एक मेंटल हेल्थ भी एक चीज है, काफी मतलब देखते हैं कॉर्पोरेट में भी लोग टेंशन डिप्रेशन में जा रहे हैं, ठीक है। क्या ये गवर्नमेंट जॉब में भी होता है क्या, लाइक यू हैव सीन योर पीयर्स या फिर आपके सीनियर जो टेंशन डिप्रेशन में गए, एंड क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि यार सबको तो यही लगता है ना उस एज में कि यार यूपीएससी निकाल लो सब कुछ हो जाएगा, मतलब यूपीएससी निकल गया तो सब कुछ अचीव हो गया। बट क्या इज इट द एंड फॉर द अचीवमेंट, या फिर उसके बाद भी लोग नेगेटिविटी में घुस जाते हैं। मेरे को आज तक समझ में नहीं आया क्यों ऐसा क्या होता है कि लोग डिप्रेशन नेगेटिविटी में चले जाते हैं। 50 रैंक है किसी की यूपीएससी में, किसी की 10 रैंक है, लेकिन वो भी चले जाते हैं। तो वो चीजें इंस्टाग्राम पे या फिर जो सोशल मीडिया उस पर हमेशा यही दिखा जाता है कि देखो गाड़ी घूम रही है 4-5, मंत्रियों से मिलने जा रहे हो, बट ये जो चीजें हाईलाइट नहीं होती है। एंड यू आर सिंस वेरी क्लोज टू दीज पीपल, तो यू कैन बेटर टेल दिस। देखिए, मतलब जो आपने बोला अबाउट मेंटल टेंशन इज रिलेटेड विथ मेंटल अवेयरनेस, हम्म। कि आप मेंटली कितना अवेयर हैं, कि हाँ। आप कितना चीज़ अपनी मेंटली क्या चीज़ कितनी अफेक्ट कर रही है। हाँ। अगर वर्कलोड ज़्यादा है, एंजाइटी ज़्यादा है, ये सब ज़्यादा है, ये डेफिनेटली है। गवर्नमेंट जॉब्स में जो लोग सोचते हैं कि यूपीएससी निकल गया, जो आप कह रहे हैं कि निकल गया और फिर कुछ नहीं, लाइफ सेट है, मतलब ऐसा नहीं। दैट्स द स्टार्टिंग पॉइंट। इंडिया में यही परसेप्शन, लाइफ सेट है, शादी करना भी इजी हो जाता है, ये भी बोला जाता है। दैट्स द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब वहाँ से आपको और चीज़ें आगे करनी है। अच्छा। तो वहाँ तो स्टार्टिंग है कि पर चलो आप एक बार आ गए फील्ड पे, हम्म। अब आप फील्ड पे जो चीज़ें करनी है वो तो वहाँ से स्टार्ट होती हैं। तो ये डेफिनेटली वर्क प्रेशर है, इजी नहीं रहता है। कभी कभी वर्क प्रेशर थोड़ा ज़्यादा भी रहता है। हम्म। वो वर्क प्रेशर डिप्रेशन में कन्वर्ट तब होता है जब आप अपने वर्क प्रेशर के बारे में अवेयर नहीं रहते हैं मेंटली। अगर आपको पता है कि मुझे अभी इन चीज़ों से आने वाली है, तो आप अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर कीजिए। अगर फॉर नेक्स्ट 2 डेज आपको पता है कि ये सारी चीज़ें कुछ कुछ होंगी, तो हम्म। अगर आप थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहेंगे तो वो चीज़ें थोड़ी कम रहेंगी। ओके। सेम चीज यहाँ ये पे मेरे। आप ये बताइए, प्रोडक्ट मैनेजमेंट और जो मतलब आपका प्रोफाइल है, हम्म। तो उसमें कितना मतलब वर्क प्रेशर है, और कितना आप अपनी मतलब लाइफ में कितना ज़्यादा आप उसमें चिल रहते हैं। मेरे को लगता है कि ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। मेरे को तो ऐसा फील होता है कि मैंने देखे हैं बहुत लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा वर्कलोड भी होता है ना, तो पता नहीं चल सकता आपको, उनका नेचर ही ऐसा होता है। हम्म दे थ्राइव इन दैट सिचुएशन। हम्म जैसे अगर मेरी बात करो तो आई थिंक आई ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन दैट बैलेंस। मतलब अगर मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं जैसे जो भी काम कर रहा हूँ ना ऑफिस में जाके, उसको मैं वहीं खत्म करने की कोशिश करता हूँ। आई ट्राई कि मैं वहां पे बहुत ज्यादा इफिशिएंट हो जाऊँ, कि यार 7 घंटे 8 घंटे उसी में पूरा काम करता है, ताकि वो बैगेज में घर को ले, मेरे को जब ऑफिस से आना तो वो घर पे वो बैगेज लेके नहीं आना कि यार ये करना था, ये रात को करना है या सुबह उठ के जल्दी करना चाहिए। बट हाँ, इवेंचुअली कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ काम रह ही जाता है। अब जो काम 7 घंटे में नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता, वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम्म तो वो कभी कभार रात को घर पे आके कर लो या सुबह आके कर लो,
क्योंकि कॉर्पोरेट में यार इट्स वेरी देयर इज अ वेरी जो कैपिटलिज्म है राइट, मतलब अपन पढ़ते भी थे तो कैपिटलिज्म की जो थ्योरी है वो यही है कि कैपिटलिस्ट ऑलवेज एक्सपेक्ट efficient work, and when it is efficient work it does not means कि there are limited number of hours, but efficiency of the work is defined by the work you have delivered. अगर आपसे बोला है कि आपको ये काम करना है, अगर वो काम करने में आपको 10 घंटे लग गए तो that's not their fault, it's your fault. वो काम अगर उस दिन 5 घंटे में होना था तो 5 घंटे में ही होना चाहिए. तो there is no room for आपको आप वो बनाओ, बहाने बनाओ. देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इफिशिएंसी. आप इफिशिएंट काम करो. कॉर्पोरेट में देखा जाए ना तो इफिशिएंसी बहुत मैटर करती है. यू हैव टू बी वेरी इफिशिएंट. मतलब आप स्टार्टअप में तो बिल्कुल काम नहीं कर सकते. जैसे इफ आई टेल यू अबाउट माय एक्सपीरियंस, आई एम वर्किंग इन स्टार्टअप. वहाँ पे चीजें एक दिन में चीजें लाइव चली जाती हैं. मतलब टेक ने भी काम कर लिया, डिजाइन ने भी कर लिया, मार्केटिंग ने भी कर लिया, प्रोडक्ट मैनेजर ने भी कर लिया. इसका मतलब है कि एज एन ऑर्ग यू आर मूविंग वेरी फास्ट एंड यू कैन ओनली मूव फास्ट व्हेन पूरी टीम इफिशिएंटली काम कर रही है. और एमएनसी में क्या होता है, वो जो चीज एक दिन में डिलीवर हो रही है स्टार्टअप में, वो एमएनसी में एक महीने में डिलीवर हो रही है. तो वहां पे चीजों पे डिस्कशन ज्यादा होता है. करेक्ट. और स्टार्टअप में क्या होता है कि हर एक बंदे के पास इतनी ओनरशिप है. मेरे कोई 4 मैनेजर नहीं है. मतलब मैंने जो डिसीजन ले लिया, कुछ डिसीजन मैं ही ले लेता हूँ कंपनी में कि मैंने जो ले लिया बस यही फाइनल सोर्स ऑफ ट्रुथ है, उससे चीजें लाइव चली जाएंगी. बट शायद एमएनसी में क्या होता है कि यू नीड टू अलाइन मल्टीपल पीपल, तभी चीजें लाइव जा सकती है. बहुत बड़ा डिफरेंस है. स्टार्टअप में चीजें जल्दी मूव होती है. तो ऐसा समझ लीजिए स्टार्टअप इज द T20 गेम एंड एमएनसी इज द 50 ओवर मैच या टेस्ट मैच. चीजें स्लो चलती है वहां ओके. पे. आपकी जॉब में भी काफी वाइड पर्सपेक्टिव है. या डेफिनेटली. मतलब देखो यूपीएससी में क्या होता है, आप लोगों के साथ आपने जैसे एक डिपार्टमेंट लिया, बट अब आप ज्यादा से ज्यादा डिप्यूटेशन पे दिल्ली जा सकते हो. बट यू कैन नॉट चेंज कि नहीं यार मेरे को जॉब चेंज करनी है, मुझे ना लॉ एंड ऑर्डर संभालना है, मुझे आईपीएस बनना है. ऐसा नहीं हो सकता. बट मेरे में क्या है कि आई एम वर्किंग इन अ स्टार्टअप इन अ फिनटेक. मैं कल को बोलता था मेरे को फ्लिपकार्ट जाना है ई कॉमर्स में, मैं बोलता तो नहीं मुझे गूगल जाना है, मुझे माइक्रोसॉफ्ट जाना है, तो मैं पूरा अपना वर्क जो टाइप ऑफ वर्क कर रहा हूँ वो ही चेंज कर सकता हूँ. So from that perspective, I really see diversity in terms of work here. इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है. मतलब मैं आज फिनटेक में काम कर रहा हूँ, कल मैं बोल रहा हूँ और मैं बोलूँ नहीं इंडिया में भी काम नहीं कर रहा हूँ, मुझे यूएस जाना है. तो वो सारी वेराइटी डाइवर्सिटीज है. बट या मतलब डाइवर्सिटी डेफिनेटली है. तो चला मैं बोलना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. आपने काफी अपना प्रीशियस टाइम निकाला. काफी मजा आया मेरे को जानने में कि जो मिथ फैला हुआ है इंडिया में यूपीएससी कर लो लाइफ सेट है, जो आपने चीजें क्लियर करी. काफी 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 धन्यवाद. इन सारे पॉइंट्स को थैंक यू आपने अगेन. बहुत ब्लंटली बाहर निकाला है. एंड थैंक यू मयंक फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस थिंग. तो दोस्तों जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज यहाँ पे बहुत ही ऑनेस्टली शशांक ने बताया एंड ही इज अ वेरी सीरियस वेरी एक्सपीरियंस सिविल सर्वेंट इन इंडिया. तो आप इस वीडियो को प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा. एंड प्लस इस वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना. बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.